चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर्स नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है इज द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी बताया था, वो भी फाइनाइट और इनफाइनाइट पे ही बेस था। ये भी फाइनाइट और इनफाइनाइट पे ही बेस है। इसका मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सभी बच्चों को समझने के लिए। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होते क्या है। सिंपल सी वे में आप समझ लीजिए कि फाइनाइट सेट उस सेट्स को कहते हैं जो काउंटेबल हो, जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट उस सेट्स को कहते हैं जो कि अनकाउंटेबल हो, जिसको हम आसानी से गिन नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है इज द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि बोल रहा है कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस है वो हमारे पास फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। देखिए आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट हमने बना दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया भाई। एक्स एक्सिस आपने क्लास 10th में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आप आसानी से जानते होंगे कि एक्स एक्सिस क्या होती है और वाई एक्सिस क्या होती है, आसानी से जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हो गया। तो इस एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस है बोले कि वो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइन को खींच सकते हैं। देखिए हम बहुत सारी लाइंस को खींच सकते हैं, बहुत सारी पास पास लाइंस को खींच सकती है, यानी कि इनफाइनाइट लाइन को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट लाइंस को खींच सकते हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास पहला वाला इनफाइनाइट सेट होगी। ठीक है, तो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगी। और इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास बिल्कुल फाइनाइट सेट है। क्यों? इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। एबीसीडी को अगर आप गिनेंगे तो टोटल हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो जब 26 लेटर्स होंगे तो जिसको हम आसानी से काउंट कर रहे हैं, जब हम काउंट कर रहे थे, ये हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे। और थर्ड बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बोल रहा है कि इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि जब हमारे पास ऐसा नंबर्स हैं जो 5 का मल्टीपल है, वो फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गए। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर फाइनाइट हो गए, क्योंकि 5 को टेबल को हम आसानी से गिन सकते हैं 10 तक। बिल्कुल ये फाइनाइट नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी भाई। क्यों फाइनाइट होगी? तो 5, 10 ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेटर्स आएंगे, नंबर्स, सॉरी, बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जिसको हम नहीं गिन सकते। आप 10 तक यानी कि टेबल पढ़ लेंगे तो 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 10 15 हो जाएगा। तो बस बच्चे सोच रहे हैं कि 50 तक, लेकिन 55 भी आएगा, 55 आएगा, वो 5 का मल्टीपल ही है। 60 भी आएगा, वो 5 का मल्टीपल भी है। तो ऐसे बहुत ऐसे सारे नंबर्स आएंगे भाई जिनको हम आसानी से गिन नहीं कर सकते हैं, आसानी से हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब आसानी से काउंट नहीं कर सकते हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बोल रहा है इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं जो पूरी हमारे पास अर्थ पे प्रेजेंट है अभी, वो फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ये फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट है, क्योंकि सभी प्रेजेंट एनिमल्स को हम गिन नहीं पाएंगे। भाई आप नहीं गिन पाओगे, लेकिन जो भी एनिमल प्रेजेंट है वर्ल्ड में ना, सॉरी वर्ल्ड में जो भी अर्थ पे प्रेजेंट है एनिमल, वो हमारे पास जो बड़े साइंटिस्ट है, जो जीव साइंटिस्ट हमारे पास गिन के रखे हुए हैं एक तरीके से। तो हमारे पास ये फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट सेट हो जाएंगे, क्योंकि जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर को गिन के रखा गया है और उसका नामकरण भी किया गया है। जब नामकरण कर दिया गया, गिन के रखा गया, तो सभी को आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएगी, न कि इनफाइनाइट सेट। और फिफ्थ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारे पास फिफ्थ पार्ट बोल रहा है क्या, कि इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जहां लाइन दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ये ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है, तो ये बोला है कि यहां से जब ओरिजिन से सर्किल पास करेगी, जहां पास ओरिजिन से सर्किल पास करेगी तो ये फाइनाइट होगी कि इनफाइनाइट होगी। तो ओरिजिन से सर्किल भाई पास करेगी, इनफाइनाइट सर्किल पास होती है, इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकती है हमारे पास ओरिजिन से। जब ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकती है तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट ही होगी, फाइनाइट सेट नहीं होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्किल को ड्रा कर सकते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंसेप्ट समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताता हूँ कि फाइनाइट सेट उस सेट्स को कहते हैं जिसको हम काउंटेबल होती है, जिसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो सेट होती है जिसको आसानी से काउंट नहीं किया जा सकता, जो कि अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।